वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और हम लोगों के चैप्टर का नाम है कंप्यूटर और संचार, दैट इज कंप्यूटर और कम्युनिकेशन। ओके, तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, किस किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है। ओके, और वैसे ही हम लोग देखे थे कि वायर्ड कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन भी होता है। ओके, तो इस सेशन में हम लोग और भी इसको विस्तारित रूप से जानेंगे और ये सेशन का नेम है प्राथमिक संचार मॉडल। ओके, प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। ओके, बेसिकली जो मॉडल होता है वो होता है सेंडर। ओके, तो सेंडर क्या होता है? जो मैसेज सेंड करता है, जो मैसेज भेजता है उसको हम लोग सेंडर बोलते हैं। तो जैसे कि पहले ओल्ड कम्युनिकेशन में हम लोग देखते थे कि कोई लेटर भेजता है तो वो हो गया सेंडर। ओके, तो ये आपका लेटर भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, या कोई भी डेटा हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मैसेज। ओके, तो ये जो मैसेज है वो जो भेजता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंडर। ओके, देन एक पार्ट होता है ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर क्या करता है? जो ये सेंडर जो इंफॉर्मेशन भेजता है या फिर जो मैसेज भेजता है वो क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है, जैसे उसको पास करता है। तो ठीक है, तो ट्रांसमीटर उसमें आपका कम्युनिकेशन चैनल होता है। तो हम लोगों ने जैसे देखा है कि कम्युनिकेशन चैनल्स भी क्या क्या होते हैं, एयर होते हैं, या फिर हम लोगों ने ट्यूब देखे थे, तो पाइप या ट्यूब से भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, एयर होता है। और जैसे सैटेलाइट हो गया, तो ये सब कम्युनिकेशन चैनल हो गए। ओके, तो कम्युनिकेशन चैनल का यूज होता है आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो आपका जो मैसेज है उसको पास करना। ओके, तो सेंडर से जो मैसेज आता है वो ये कम्युनिकेशन चैनल से पास हो जाता है। ऑलराइट, तो जब पास होता है उसके बाद में ये जो फाइनल मैसेज जाता है वो जाता है रिसीवर के पास। ओके, तो यहाँ पे रिसीवर का काम क्या होता है? रिसीवर का काम होता है मैसेज को रिसीव करना। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये सेंडर है, यहाँ पे इनपुट करता है मैसेज, मैसेज देता है, और आफ्टर प्रोसेसिंग ये रिसीवर जो है वो मैसेज लेता है। तो रिसीवर के पास जो आउटपुट वाला मैसेज है वो आता है। ओके, तो रिसीवर जरूरी नहीं है कि कोई ह्यूमन बीइंग ही हो। रिसीवर कैन बी मशीन अल्सो, कोई मशीन भी हो सकता है रिसीवर। ओके, या फिर कोई भी मीडियम रिसीवर हो सकता है। ऑलराइट, अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन की क्या क्या पार्ट्स होते हैं, राइट? जैसे सेंडर, मैसेज, चैनल, एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक एंड प्रोटोकॉल। ओके, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि इसका यूजेस क्या होता है। ओके, सेंडर तो हम लोगों ने देखा कि सेंडर का क्या यूज होता है। जो मैसेज सेंड करता है उसको हम लोग सेंडर बोलते हैं। तो जैसे नाम में ही है कि सेंडर मतलब जो भेजता है। ओके, फिर मैसेज, मैसेज का मतलब क्या होता है? मैसेज मतलब हम लोग नॉट ओनली ऐसे टेक्स्ट मैसेज, हम लोग कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, जैसे कि पिक्चर हो गया या फिर वीडियो फाइल हो गई। तो ऐसे कोई भी मैसेज हम लोग सेंड कर सकते हैं, तो उसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं मैसेज। ओके, तो सेंडर हो गया जो मैसेज को भेजता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है चैनल। तो चैनल में क्या क्या होता है? चैनल में हम लोग अलग अलग चैनल यूज करते हैं, जैसे कि एयर हो या फिर कुछ भी, जैसे कोई भी वायर्ड कम्युनिकेशन हो तो हम लोग वायर का यूज करते हैं।
या फिर वायरलेस हो तो हम लोग सैटेलाइट का यूज करते हैं, राइट। जैसे ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, हम लोगों का मोबाइल का हॉटस्पॉट होता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब कम्युनिकेशन जो होते हैं, कम्युनिकेशन के ये सब चैनल्स होते हैं, ऑलराइट। और नेक्स्ट होता है एनकोडिंग। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कम्युनिकेशन के, एनकोडिंग और डिकोडिंग, ऑलराइट। तो एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग जो होता है, जो हम लोग मैसेज भेजते हैं, जो सेंडर जो मैसेज भेजता है, तो उसको मैसेज को ये कन्वर्ट करता है, ऑलराइट, अलग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो इसको बोलते हैं एनकोडिंग। तो इसका एक मीनिंगफुल डेटा बनाने के लिए इसको एक कन्वर्शन की जरूरत पड़ती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनकोडिंग, ऑलराइट। और डिकोडिंग क्या होता है, जब डेटा इसमें रिसीवर के पास पहुंच जाता है, हम लोगों का मैसेज जब रिसीवर रिसीव करता है, तब वो मैसेज रिसीवर के पास आने के लिए वहां पे डिकोडिंग करना पड़ता है। ओके, तो सेंडर के साइड में एनकोडिंग काम करता है, मतलब सेंडर के साइड से जब मैसेज निकलता है तब एनकोडिंग काम करता है, और रिसीवर के वहां पे डिकोडिंग काम करता है। जो एनकोड किया हुआ मैसेज है उसका हम लोग डिकोड करते हैं, ओके, ताकि रिसीवर को एक मीनिंगफुल मैसेज समझ में आए, ऑलराइट। नेक्स्ट तो रिसीवर है। तो रिसीवर कौन होता है, जिसको मैसेज मिलता है, जो मैसेज रिसीव करता है उसको हम लोग रिसीवर कहते हैं, ओके। तो जो भी मैसेज सेंडर से सेंड हुआ है वो हम लोग रिसीवर के वहां पे रिसीव करते हैं। तो रिसीवर जरूरी नहीं है कोई ह्यूमन बीइंग, कोई पर्सन ही हो। तो रिसीवर कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोगों के टीवी चैनल्स, ये भी टीवी एक तो रिसीवर हो गया, या फिर कंप्यूटर्स, ये एक सब एक तो रिसीवर्स हो गए। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग मैसेज भेजते हैं, राइट। तो ये हो गया रिसीवर, ओके। नेक्स्ट है फीडबैक। व्हाट इज फीडबैक, इसमें जैसे जब सेंडर मैसेज भेजता है, तब जब रिसीवर रिसीव करता है मैसेज को, तो वो जस्ट रिसीव नहीं करता है, ओके। तो ज्यादातर ही टाइम रिसीवर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, उसको प्रतिक्रिया देता है। तो ये जो प्रतिक्रिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक, ओके। तो जो भी रिसीवर का जो भी कोई कमेंट्स हो या फिर कुछ भी उन लोगों को अगर फिर से फीडबैक करके, प्रतिक्रिया करके कुछ पूछना हो या जानकारी लेनी हो, तो वो फीडबैक देता है, ओके। तो ये जब सेंडर से जब रिसीवर तक आने के बाद में ये फीडबैक होता है, ऑलराइट। और नेक्स्ट क्या होता है, प्रोटोकॉल। व्हाट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होता है, नियमों का एक सेट होता है। तो जब सेंडर से रिसीवर तक मैसेज आता है, तो उनको कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ता है, ओके, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। फिर ये यहाँ पे जैसे सेंडर और रिसीवर जरूरी नहीं है कि एक ही प्लेस के हो, ओके। जैसे आप सेंडर इंडिया का हो सकता है, रिसीवर यूके का हो सकता है, ओके। तो अलग अलग देशों से भी सेंडर रिसीवर हो सकते हैं। तो ऐसे वास्ट एरिया में कम्युनिकेशन चलता है। तो यहाँ पे एक रूल, सेट ऑफ रूल फॉलो करना पड़ता है, ताकि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से चल पाए। तो जो सेट ऑफ रूल्स सेंडर के वहां पे होता है, वही सेट ऑफ रूल्स रिसीवर के पास भी होना चाहिए, तभी वो मैसेज आता है, ओके। जैसे कि हम लोगों को फोन आता है तो हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए जो कंडीशंस है, जो रूल्स है, वो सेंडर और रिसीवर के सेम होने चाहिए, ओके। सेंडर का मतलब प्रेषक जो भेजता है, और रिसीवर प्राप्तकर्ता जो रिसीव करता है, ऑलराइट। तो ऐसे करके प्रोटोकॉल्स काम करते हैं सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से, ओके। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रेषक होता है, प्राप्तकर्ता होता है, मैसेज होता है, और एनकोडिंग डिकोडिंग की प्रोसेस होती है, ओके। और कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं।
ऑलराइट। जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, ट्रांसमिशन होता है, वो मैसेज को अलग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ऑलराइट। तो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू।